हेलो स्टूडेंट्स, वी आर वेलकमिंग ऑल ऑफ यू अगेन इन आवर टुडेस लेक्चर्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एंड हमने जो पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था हम उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे। इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स आपको पता होगा हमने नया चैप्टर चालू किया था, चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। यदि आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको आई कार्ड के अंदर भी आपको वीडियो दिखाई देगा, पहले वो देखिए, उसके बाद ही आप आज के लेक्चर्स में बैठिए। तो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है हमने वो कंसेप्ट पढ़ा था। हमने करस्पॉन्डिंग पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या आती है, और लीनियर मोशन के भी हमने टाइप पढ़े थे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। सो आज हम उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। एंड मोशन के दो सबसे इंटरेस्टिंग फेनोमेना जो है, जो एक को हम बोलते हैं पाथ लेंथ एंड एक को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? एक हम समझने वाले पाथ लेंथ एंड दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होते हैं दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों टर्म मोशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पाथ लेंथ एंड करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट। सो पाथ लेंथ क्या होता है? लेक्चर्स बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है, बहुत ही मजा आ जाएगा। जब तक आपको एक कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा ना, हम आगे नहीं जा सकते। सो पाथ लेंथ क्या होता है, मैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ, बाद में उसका मीनिंग समझाता हूँ। वो होता है the total distance traveled by a body, the total distance traveled by a body is called path length, is called path length in that interval, in that particular time interval. Okay, so what I say that the total distance traveled by a body in a particular time interval, that is called, or we can say a total distance traveled by a body in a some time interval is called the path length. तो displacement क्या होता है? The change in position of a body in a some time interval. What we say that the change of position, let me say the change of position of a particle or a body, a change of position of a particle in some time interval is called displacement, is called displacement. तो जो भी पार्टिकल्स है उसने पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी अपने पोजीशन जो चेंज किए, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर डेफिनेशन तो लिख दी लेकिन इसका मीनिंग पता नहीं चला, डिटेल में बताइए। तो देखिए हम यहाँ पे इस एग्जांपल को लेकर समझेंगे तो आप बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। सो यू शुड ओनली हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल्स। मैं यहाँ पे बात करता हूँ, दिस इज माय एक्स एक्सिस, जस्ट फोकस ओवर हियर, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे मैं एक ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूँ O। दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। वो पॉइंट अपना स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड अपना रेफरेंस पॉइंट होगा। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका घर है, सो इट इज योर होम, जस्ट फोकस, ये आपका होम है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपका ट्यूशन क्लासेस, यहाँ पे आप कहीं मानो कि कोचिंग जाते हो, हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा कोचिंग सेंटर SK है। लेट मी टॉक अबाउट दैट। ये हमारा कोचिंग सेंटर है जिसको मैं नाम दे देता हूँ पॉइंट A, है ना? मैं इसको अपना पॉइंट A बोल देता हूँ। मैं यहाँ पे जगह का नाम इसलिए लिखता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ पाओ। यहाँ पे आपकी हमारी स्कूल है, तो हमारी स्कूल है गोकुल साइंस स्कूल, लेट मी से गोकुल साइंस स्कूल, अपनी स्कूल यहाँ पे है। एंड हम बात करते हैं यहाँ पे इस साइड के ऊपर, यदि हम यहाँ पे फोकस करते हैं, यहाँ पे आपका एक दोस्त का मकान है, ठीक है? आपका एक दोस्त है, ओके, आपका दोस्त का मकान है यहाँ पे। तो हमने 4 पोजीशन बता दी। अभी मैंने यहाँ पे थोड़ा, मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ कि आपके घर से जो SK का डिस्टेंस है, लेट आई एम सेइंग दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस पे है। यदि मैं बोलता हूँ कि यार चलो यहाँ पे मैं 100 मीटर लिख देता हूँ, थोड़ा मजा आ जाएगा, इट्स 100 मीटर। यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक काम करते हैं, मैं इसको एक अलग किस्म से बता दूँ। मैं यहाँ पे पॉइंट बताता हूँ, इट्स 10, 20, 30, 40, this is a 50,
60, 70, 80 and this one is a 90. यहाँ पे हम लेते हैं इस साइड पे तो -10, -20 and this is a -30. It's a point A, B and it will say this is a C point. तो आप सबसे पहले यहाँ पे थे, आप अपने घर पे थे, आप मान लो कि पहुंचे O से A तक आप पहुंचे, आप कहाँ तक पहुंचे? O से A तक आ रहा है। तो यहाँ पे मैं दो केसेस यहाँ पे लिख दूंगा, करस्पॉन्डिंग एक हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ लेंथ, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट, एक हम लिखेंगे पाथ लेंथ, उसे हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे आवर जर्नी, हमारी जो जर्नी होती है वो। तो हम सबसे पहले अपने घर से SK तक पहुंचे, यानी कि हम पहुंचे O से लेके A तक, O to A, दिस इज आवर जर्नी। अभी ध्यान से देखें कि आप जब O से A तक आपने जर्नी ट्रैवल की तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो आपने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना है? 10, 20, 30, 40 और 50। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी दैट इज अ पाथ लेंथ। तो हमारी जो यहाँ पे पाथ लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 50 मीटर। अंडरस्टैंड? इट्स वेरी इजी। व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट? जब आप O से A तक पहुंचे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट का एक आसान शब्दों में ऐसा भी बोला जा सकता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, कम से कम डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन से कितना है फाइनल पोजीशन का। आप ऐसा ही बोल सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो चलिए फाइनल पोजीशन कितनी थी? 50। इनिशियल कहाँ पे थे आप? 0 पे थे, तो 50 में से 0 निकाल दो तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? 50 मीटर होगा। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया। अभी हम बात करते हैं कि आप O से लेके B तक पहुंचे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करते हैं बेटी से कि आप अपने घर से स्कूल तक आप पहुंचे हो, यानी कि इट्स O to B। आप O से लेके B तक पहुंचे, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया आपने? आप क्या बोलेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। सो योर पाथ लेंथ इज 90 मीटर, बट आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? तो आप बोलेंगे सर फाइनल 90 पे है, पहले हम यहाँ पे थे, सो इट्स 90 - 0, दैट इज अगेन 90 मीटर। सो यहाँ तक बहुत ही मजेदार था कि जितनी पाथ लेंथ है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं थर्ड केस यहाँ पर लेता हूँ। हुआ ऐसा कि आप अपने यहाँ से यानी कि घर से पहले स्कूल पहुंचे और स्कूल के बाद आप SK में वापस आए, यानी कि आप कोचिंग में आए हो। तो आपकी जर्नी सपोज ऐसी हुई, O से लेके B तक आप ऐसे गए, बाद में आप यहाँ से टर्न लेके सीधा वापस आए अपने A पोजीशन के ऊपर, ठीक है। तो इस टाइम पे यानी कि O से इनिशियली O to B एंड देन B to A, तो आप O से B तक गए एंड B से आप A तक वापस आए। तो यहाँ पे देखिए टोटल आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। व्हाट आई से दैट टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? तो O से B यानी कि 90 मीटर, ये तो तय है। आप वापस भी आए ना, तो देखो 1 10 10 10 और 10, तो 90 में से आप 50 आने की वापस आने में आपको 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है। जाने का 90 90, वापस आने का 40। तो आप क्या बोलेंगे? जाने का 90 से बाद में 100 110 120 और 130। तो यहाँ पे टोटल जो पाथ लेंथ है आपकी, यानी कि जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज 130 मीटर। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? यदि आप यहाँ पे आपको किसी का फोन आता है, आपके घर से आपके मम्मी पापा का फोन आता है, बेटा कहाँ पे है? तो आप क्या बोलेंगे? बस पापा यहाँ पे SK में ट्यूशन में हूँ, घर से सिर्फ 50 मीटर डिस्टेंस पे हूँ। आप ऐसा बोलेंगे? पापा मैं 130 मीटर दूर हूँ, मैं तो घूमता हुआ आया हूँ ना। नहीं, आप ऐसा बोलेंगे मैं अपने घर से सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ, यानी कि आपकी जो फाइनल पोजीशन है वो 50 है, इनिशियल 0 थी। सो अगेन उस चीज को याद कीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? जस्ट 50 मीटर। अभी हुआ ऐसा, हम आगे का केस लेते हैं। आप यहाँ से भी आगे बढ़े एंड आप वापस आए, अपने घर पे वापस आ गए। तो आपने जर्नी चालू की थी O पॉइंट से, O पॉइंट से चालू किया, वापस O पॉइंट पे आए। तो आपने कितना पाथ लेंथ किया? तो आप बोलेंगे सर 90 मीटर गए थे, 90 मीटर वापस आया। सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 180 मीटर, 180। बट व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? आपने पोजीशन कितनी चेंज की? आप बोलेंगे सर वही के वही है ना। सो योर डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहाँ पे 0 हो चुका है। यदि हम बात करते हैं कि आप यहाँ से बाद में फ्रेश होने के लिए आपने आपके दोस्त के घर पे गए,
ठीक है। तो देखना आप पहले स्कूल गए थे, स्कूल के बाद सीधा आप यहाँ पे दोस्त के घर पे आ गए, ठीक है। तो यानी कि हम इसको लिखेंगे O से A एंड देन A to C, उसके बाद हम A to क्या बोलेंगे, C पॉइंट बोलेंगे। तो चलो टोटल डिस्टेंस कितना 90, यहाँ तक फिर से 90 यानी कि 180 तो कंफर्म है, इस साइड में कितना है 30 है, तो 180 प्लस 30 यानी कि 210 है ना, 210 मीटर्स। सो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ कितना हुआ 210, बट आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप फाइनल कहाँ पे हो -30 पे हो। सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो -30 माइनस 0, सो योर आंसर इज अ -30, योर आंसर इज अ -30। आपके पेरेंट्स आपको बोले तो आप बोलेंगे मैं माइनस में यानी कि इस साइड पे है, ठीक है। यदि मान लो कि यानी कि उसका मतलब होता है कि यदि हम पॉजिटिव में हैं तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी, यदि हम नेगेटिव साइड पे जर्नी करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगी। यहां से एक चीज देखी जा सकती है कि पाथ लेंथ देखिए हमेशा पॉजिटिव मिली, तो एक स्टेटमेंट यहां पे लिखा जाता है कि पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखा जाता है, पाथ लेंथ इज ऑलवेज, पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। पाथ लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए तीन केस में पॉजिटिव है, 0 भी है और नेगेटिव भी है, तो बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट कैन बी, क्या बोला जाता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। करस्पॉन्डिंग एक सबसे बड़ा चीज यहां पे मैं लिखता हूं जो एक मार्क के अंदर पूछा जाता है, एक रिलेशनशिप याद रखिए आप, पाथ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आप देख सकते हो कि पाथ लेंथ हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होती है या फिर उसके इक्वल होती है। पहले केस में इक्वल है, दूसरे में इक्वल है, बाकी सब में देखिए कि पाथ लेंथ ज्यादा है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि पाथ लेंथ की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम आए। जब तक यदि कोई बॉडी स्ट्रेट जर्नी करती है उस टाइम तक उसका पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, पर जब उसने कोई टर्न ले लिया है ना, तो सीधी पाथ लेंथ बढ़ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आज के लेक्चर्स में हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली, हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़े पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड क्या होती है। तो लेक्चर से बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।